जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जो है महिला सुपरवाइजर के लिए हो या फिर कोई भी अन्य कंपटीशन के। क्योंकि हम इस वीडियो में दोस्तों टेस्ट सैंपल का जो 8वां सीरीज है उसमें हम लेकर के आए हैं छत्तीसगढ़ी मुहावरों को लेकर के। क्योंकि यह प्रश्न जो है दोस्तों आपको पता है CGPSC का जो प्री का एग्जाम है उसमें भी और मेंस में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो व्यापम का एग्जाम है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ी मुहावरे का पार्ट 1 है। तो देखिए इसमें इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही घुमावदार प्रश्न है दोस्तों। जैसे आप देख लीजिए, अरई लगना का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अरई लगने का अर्थ क्या दिया है, ऑप्शन दिया है पीछे पड़ना, हानि होना, दुखी मनाना या फिर कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों पूरा आंसर जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले हम पूरा समझ लेते हैं। जितने भी छत्तीसगढ़ी मुहावरों हैं उसको एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं, उस तभी हमको क्या हो जाएगा दोस्तों इन क्वेश्चन का हल करने में आसानी होगा। दोस्तों अगर हम लोग इसको अगर MCQ के थ्रू में सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी समय हो जाता है। तो पहले हम जितने भी मुहावरे हैं ना उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से मुहावरे हैं इंपॉर्टेंट है उसको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये इस वीडियो सीरीज का दोस्तों अगर छत्तीसगढ़ी मुहावरे का पहला नंबर का पार्ट है और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। तो उस वीडियो का भी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है मुहावरा। तो मुहावरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से ये 2 प्रश्न 3 प्रश्न दोस्तों पूछा ही जाता है। तो देखिए मुहावरे जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता बल्कि एक छोटा सा वाक्यांश होता है। एक छोटा सा वाक्यांश जो है दोस्तों जिसमें पूरी चीज़ों को वो कह देता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का कौन सा शब्द है, विकारी शब्द है। आप प्रश्न पूछा जाता है कि दोस्तों ये जो शब्द है वो है विकारी है, अविकारी है, ठीक है, तत्सम है, तद्भव ऑप्शन में पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखिए कि ये क्या है, एक प्रकार का विकारी शब्द है, अर्थात जिसमें काल, वचन और पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। अब विकारी शब्द किसको बोलते हैं, जिसमें काल, समय, वचन और पुरुष जो है ना होते हैं उसके अनुसार जो है परिवर्तन हो जाता है उसको विकारी कहते हैं। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसको अविकारी कहते हैं। तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, विकारी किसको कहते हैं, अविकारी किसको कहते हैं। ठीक है, तो मुहावरा जो है दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो इसको अरबी भाषा से लिया गया है। तो प्रश्न पूछा गया है कि मुहावरा जो है किस भाषा से लिया गया है, तो अरबी भाषा का ये जो है शब्द है और वह हिंदी और छत्तीसगढ़ी में इसी रूप में इसको क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए मुहावरा का छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, तो छत्तीसगढ़ी में भी मुहावरा ही बोलेंगे, क्योंकि इसका जो उद्गम शब्द है दोस्तों वो कौन सी भाषा है, अरबी भाषा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके एक तरफ मुहावरा देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं। तो इसमें लगभग मैं 50 से 57 जो है आपको मुहावरा कंप्लीट कराने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ मुहावरा बहुत सारा है, हमको कंप्लीट भी करना है। तो 1-2 और वीडियो इसके लिए मैं लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे देखते हैं प्रश्न मुहावरा पहला है ऐंठ ऐंठ के रहना। तो दोस्तों ऐंठ ऐंठ के रहना मतलब कहना कहें अपने आप को जो है समूह कर रहना, मतलब अपने आप को सिमटा करके रखना, मतलब है ना, एक मतलब ओपन माइंड या फिर खुल करके ना रह पाना, कोई भी चीज़ को ना कह पाना, ये क्या कहलाता है, ऐंठ ऐंठ के रह जाना। उसी तरीके से दोस्तों ऐंठ के रहना मतलब क्या हो जाएगा, मन महसूस कर रहना, ये की है। हाँ, प्रश्न थोड़ा सा अलग अलग आपको लग रहा होगा। अगला है दोस्तों ऐंठ निकालना। तो दोस्तों ऐंठ निकालना मतलब क्या हो जाएगा, घमंड तोड़ना। किसी भी व्यक्ति का घमंड जब आप तोड़ देते हो तो ऐंठ निकालना कहा जाता है। ठीक है, ऐंठू होना मतलब दोस्तों जिद्दी होना। जो जिद्दी व्यक्ति होता है उसको ऐंठू होना के नाम से मतलब कहा जाता है। तो अगर इसमें दोस्तों अगर वाक्य प्रयोग करके देख सकते हो आप भी। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अखमुंदा भागना मतलब बिना सोचे समझे आगे पीछे दाएं बाएं को कहीं भी ना देखना, सीधा लगातार पल्ला भागना भी बोल देते हैं। ठीक है ना, पल्ला भागना ये भी क्या एक प्रकार का दोस्तों छत्तीसगढ़ी शब्द है, अखमुंदा भागना। तो बिना सोचे समझे विचारे क्या करना, आगे दौड़ते रहना, वो क्या कहलाता है, अखमुंदा भागना कहलाता है। ठीक है, अगला है इसमें अंगठा छाप। अंगठा छाप मतलब दोस्तों निरक्षर जो व्यक्ति होता है उसको अंगठा छाप कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति निरक्षर होता है उसको संकेत रूप में हम अंगठा छाप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अंगठा दिखाना, तो जो व्यक्ति जो धोखा दे देता है उसको क्या कहता है दोस्तों, अंगठा दिखाना, अर्थात उसका अर्थ क्या हुआ, धोखा देना होता है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पास आगे में, तो यह है अंगठी चापना। तो दोस्तों अंगठी चापना मतलब क्या होता है, आश्चर्य। जब आप क्या होता है इसको इंग्लिश अगर हिंदी में बोलें तो उंगली, दांतों तले उंगली दबाना, ये भी वो क्या है इसका हिंदी में होता है। तो अंगठी दबाना मतलब क्या होगा, आश्चर्य में पड़ जाना। उसी तरीके से दोस्तों होगा अंगठी देखना, दिखाना मतलब अंगठी दिखाना मतलब दोस्तों ललकारना, किसी के लिए भी चुनौती के लिए ललकारना, वो क्या कहलाता है आपका अंगठी दिखाना या फिर उंगली दिखाना भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए अंगठा दिखाना और अंगठी दिखाना, इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अंगठा दिखाना मतलब क्या होता है दोस्तों, धोखा देना होता है, लेकिन अंगठी दिखाना मतलब क्या होता है दोस्तों, ललकारना होता है। तो यहाँ पास आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप थोड़ा सा इसको लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। तो और इसी तरीके का लगातार टेस्ट सीरीज जो है अभ्यास ऑनलाइन क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है।
तो अभ्यास ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेकर के आया है टेस्ट सीरीज, जिसमें महिला सुपरवाइजर को लेकर के उन्हीं के तर्ज पर व्यापम के सभी क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन जो है छांटा गया है और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें प्रश्न जो है पूछा गया है। तो दोस्तों आपको इसमें महिला बाल विकास का दोस्तों इसमें सेक्शन मिलेगा पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपको रीजनिंग एवं सामान्य ज्ञान मिलेगा, पार्ट 3 में सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिलेगा, और पार्ट 4 में आपको अंग्रेजी मिलेगा, और पार्ट 5 में दोस्तों आपको गणित मिलेगा। इस तरीके का दोस्तों इसमें सबका प्रत्येक का 2-2 टेस्ट मिलेगा, प्रत्येक में 30-30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और इसमें दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल सा आपको ये 10 टेस्ट सीरीज जो है आपको जो है दोस्तों पूरी तरीके से यूपीआई पेमेंट करना होगा 7723992484 पर। चाहे आप फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, कोई भी भीम यूपीआई कर सकते हैं, या फिर गूगल पे भी कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट जो है आप मुझे इसी व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कीजिए, और दोस्तों अपना नाम और पता ज़रूर बताइए, ताकि इसके द्वारा जो है तुरंत का तुरंत आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जा सके। तो इसका जो है टेस्ट लिंक आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ के थ्रू में आप जो है वहाँ पास लिंक में ओपन करके अपना टेस्ट दिला सकेंगे, और कौन सा सही गलत बनाए हो आपको पूरा डिटेल में दिखेगा। अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो उसका सही आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 80 रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, पोस्ट की संख्या भी कम है। तो आप दोस्तों इसको ज़रूर परचेस कीजिए, और अगर कोई इशू आता है, कोई अगर आपको कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन मुहावरे का। तो दोस्तों यहाँ पास कुछ कन्फ्यूज़न वाला था, उसको हम लोग क्लियर कर दिए हैं। जैसे क्या हो गया, अंगूठा दिखाना मतलब अंगूठी दबा चबाना और अंगूठी दिखाना। उसी तरीके से इसमें देख रहे थे दोस्तों, वो है क्या है, अंगूठी बताना। तो अंगूठी दिखाना और अंगूठी जो है बताना, इसका अर्थ दोनों का क्या है दोस्तों, एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अंगना खचुआ करना, मतलब अंगना खचुआ करना, इसका मतलब क्या हुआ, अधिक खुशामद करना। किसी के लिए क्या है, बार बार रिक्वेस्ट करना जो हम लोग करते हैं, है ना, उसके लिए क्या कहता है, खुशामद करना। तो ये क्या कहला जाएगा, अंगूठा खचुआ करना क्या हो जाएगा, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों अंगना में फूल फूलना, तो दोस्तों घर में बच्चा पैदा होता है उसको अंगना में फूल फूलना इसको कहते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से दोस्तों गुदड़ी काला जो लाल होता है उसके लिए भी क्या होता है, गुणवान का जन्म लेना, जो हिंदी में मुहावरा होता है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों अंगरा कस धधकना, मतलब अंगरा मतलब क्या होता है, आग होता है। धधकना मतलब क्या होता है, जो तेज गति से बहुत उफान पर जब आग जलता है तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, धधकना कहता है, ठीक है। जो आग सुलगता है उसको ही धधकना कहा जाता है, ठीक है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, तमतमा जाना, मतलब कहीं ना कहीं उत्तेजित हो जाना, किसी के लिए जैसे आग बबूला हो जाना, इसके लिए क्या होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अंगरा बरसाना। तो दोस्तों अंगरा बरसना मतलब क्या हो जाएगा, तेज़ धूप होना। जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो है तेज़ गति से आता है तो क्या कहलाता है, अंगरा बरसना हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अंगरी दिखाना मतलब ललकारना, जो मैंने बताया। अंगरी फोड़ना मतलब क्या होता है दोस्तों, ईर्ष्या करना। किसी भी व्यक्ति को देख करके आप अपना उंगली जब फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो ईर्ष्या करना हो जाता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों अंगरी माँ नचाना, तो आपको पता है किसी भी व्यक्ति को उंगली में नचा रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, अपनी वशीकरण में करके मतलब वशीभूत कर लेना, अपने आप के क्या करना, उसको कंट्रोल में रखना, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों अचरा धरना, अचरा धरना मतलब दोस्तों अनिध्य प्राप्त करना, मतलब कहीं ना कहीं उसके पीछे रहना, ठीक है, उसी के अनुसरण करना। उसी तरीके से दोस्तों देखते हैं इसमें अचरा माँ गठियाना, अचरा माँ गठियान मतलब क्या होता है, याद रखना। तो कई बार ऐसा चीज़ें होती है तो ऐसा कहा जाता है ना कि आप अचरे में गठिया के रख ले, नहीं तो भुला जाते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए उसमें इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से अचरा मारना, तो अचरा मारना मतलब टोना करना, मतलब जादू टोना का होता है ना, उसी तरीके से अचरा मारना का मतलब क्या होगा, टोना करना। उसी तरीके से अंजोरी पाक आना, अंजोरी पाक आना मतलब अच्छे दिन आना, मतलब अंजोरी मतलब क्या होता है, उजाला, और पाक मतलब दोस्तों होता है पक्ष। जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है ना, उसको 2 पाक होते हैं, तो ये पाक हो जाएगा उसका। और आना मतलब पता है आपको, अंजोरी मतलब जो पूर्णिमा का दिन होता है दोस्तों, उसे ही क्या कहा जाता है, अच्छे दिन आना, ठीक है। अंजोरी पाक बस बोले तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो पूर्णिमा का जो समय होता है उसको कहा जाता है, और अंजोरी पाक आना मतलब बोलेगा तो अच्छे दिन आना। देखते हैं अंधियार छाना, अंधियार मतलब क्या होता है, अंधेला मतलब क्या होता है, बेहोश होना। जब आपको चक्कर आएगा और बेहोश की स्थिति में हो जाओगे तो आप क्या होता है दोस्तों, सब चीज़ें आपको अंधेला नजर आता है, ठीक है। तो ये अंधियार छाना मतलब क्या हो जाएगा, बेहोश होना। नेक्स्ट है दोस्तों अंधियार माँ बर्छी फेंकना, मतलब दोस्तों अनुमान से कार्य करना, मतलब क्या होता है, अंधेरे में तीर मारना बोलते हैं ना, सेम वैसा ही क्या है इसमें, अंधियार माँ बर्छी फेंकना मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुमान से कार्य करना। उसी तरीके से दोस्तों अंधियारी कुरिया, तो मतलब दोस्तों अनुमान से परे जो होता है उसको अंधियारी कुरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब कहीं पास भी आप अनुमान नहीं लगा ही सक रहे, मतलब कहीं पास आप अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं हो, तब उसको क्या कहा जाएगा, अंधियारी कुरिया कहा जाएगा। उसी तरीके से अंधियारी घपटना,
है ना। तो अंधियारी घपटना मतलब क्या हो जाएगा, बुरे दिन आना। जब क्या हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों अंधरौनी छाना मतलब ना दिखना, जो बेहोश की स्थिति होती है वही वाला। उसी तरीके से दोस्तों अंग अंग भरना, बहरना मतलब पूरे शरीर में क्या होना, दर्द रह जाना, तो अंग अंग बहरना हो जाएगा। उसी तरीके से अंग भरना मतलब क्या हो जाएगा, गले लगना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंग भरना मतलब क्या हो जाएगा, गले लगना, लेकिन अंग अंग भरना मतलब क्या हो जाएगा, पूरे शरीर में दर्द रहना। तो इस सब की चीज़ को आप क्या करना है, याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें याद हो रहा होगा, बहुत धीरे तरीके से आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर मेरे बोलने का स्पीड अगर आपको ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो आप सेटिंग में जाकर के दोस्तों स्पीड को कम कर लीजिए, ताकि जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से अंगार फूंकना, अंगार मतलब होता है दोस्तों आग, और क्या हो जाएगा, फूंकना मतलब फूंकना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंगार मतलब हो जाएगा गुस्से की तुलना की गई है यहाँ पर, तो गुस्सा आना। उसी तरीके से दोस्तों अंडा जैसे सेना, तो अंडा जैसे सेना मतलब बच्चे को जिस तरीके से सेंकते हैं, है ना, अपने चूजे को लाने के लिए, तो उसी तरीके से बच्चा और छिपा करके रखना, बचा हुआ और छिपा को उसको मतलब छिपा करके ही रखना, ठीक है। अंडा सेंकता है मुर्गी तो क्या करता है, अपने बच्चे को छुपा कर मतलब अंडे को छुपा करके रखता है, ठीक है। उसी तरीके से अंडा सेना मतलब घर में बैठकर व्यर्थ समय गंवाना, ठीक है। अंडे सेंकना मतलब घर में बैठ करके व्यर्थ समय बताना, तो इसके बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से देखते हैं अंडा में डंडा पड़ना, तो दोस्तों सत्यानाश करना मतलब जब अंडे में डंडा पड़ेगा तो उस अंडे का क्या हाल होगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर सब चीज़ बिगड़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सत्यानाश होना। उसी तरीके से दोस्तों अंतस फटना, अंतस का अर्थ होता है दोस्तों दिल, ठीक है। अंतस का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा अंतस में होते हैं, चलिए आपने गाना सुना ही होगा, ठीक है। दिल टूट जाना, तो ये क्या हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों अगला है इसमें अकरस जोतना, तो अकरस जोतना ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है दोस्तों। अभी सीजी जो पीएससी हुआ था, मंडी निरीक्षक का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा था अकरस मानी, ठीक है। तो ये इसमें अकरस जोतना है कि भविष्य में लाभ की नियमिति से कार्य करना। जिस तरीके से अकरस जोतना मतलब क्या होता है, वर्षा का जो पहला पानी होता है उसको अकरस पानी बोलते हैं। उसमें जब किसान जो है जोताई करता है, उस मतलब क्या हो रहा है, उसमें अपने भविष्य की लाभ को लेकर के वो अपना खेती करना चाहता है ना। तो अकरस जोतना मतलब जो वर्षा का जो पहला पानी होता है उसको अकरस पानी कहा जाता है। प्रश्न है, इसको याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश माँ मोड़ मड़ाना, गोड़ मड़ाना, गोड़ मतलब होता है पैर, मड़ाना मतलब रखना। तो अत्यधिक उत्साहित होना मतलब कोई व्यक्ति अत्यधिक उत्साहित होता है तो क्या होता है, आसमान में चला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आकाश माँ गोड़ मड़ाना। उसी तरीके से है आकाश ले पताल नापना, मतलब एक स्थान से बहुत दूरी को नापना, ठीक है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आकाश तो ऊपर रहता है और पताल नीचे रहता है। तो अपनी शक्तियों का सामर्थ्य से अधिक बातें करना, मतलब उसकी जो सामर्थ्यता है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात करना। उसी तरीके से दोस्तों अक्ल के अंधरा होना, तो अकल के अंधरा होना मतलब दोस्तों मूर्ख होना। तो अकल का जो अंधरा है वो क्या होता है, मूर्ख होना, ये कहलाएगा। उसी तरीके से दोस्तों अकल चरे बर जाना, तो अकल जो है कहाँ चरे बर गिरी से, जब बुद्धि बांटा त्रिस भगवान हता, तो चरे बर गिरी इसका तो ध्यान नहीं होना, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आपको सभी को पता ही होगा। अकल चरे बर जाना मतलब कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रहना, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट तो अभी मैं पढ़ा रहा था तो उनका भी अकल चरने के लिए गया हो रहा होगा, बाद में याद आया होगा कि अरे भाई ये तो मुहारा पढ़ा रहे हैं। हाँ तो चलिए देख लेते हैं, तो पूछे होगा तो फिर से पीछे करके देखे होंगे, ठीक है, ऐसा होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों अक्ल दौड़ाना, मतलब अक्ल मतलब होता है दिमाग, दौड़ाना मतलब भगाना, कुड़ 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 कुड़, तो खूब सोच विचार करना, ठीक है। तो अकल दौड़ाना हो जाएगा। उसी तरीके से अकल बांटना, बांटना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उपाय बताना। तो भाई किसी को आप एडवाइस दे रहे हो मतलब अकल बांट रहे हो, अपना अकल दूसरे को दे रहे हो, तो एडवाइस देना क्या कहलाएगा, उपाय बताना हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकल में गोबर भरना, बताने की जरूरत है क्या, नहीं, मूर्ख होना, ठीक है। अघा जाना, अघा मतलब दोस्तों जिनका पेट फुल हो जाता है, मतलब पर्याप्त भोजन कर लेते हैं, तब उसको अघा जाना बोलते हैं, मतलब तृप्त हो जाना, ठीक है। अघोरी मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अघोरी, अघोरी मतलब जो संतुष्ट नहीं होते हैं, वो उसको क्या कहेंगे, जैसे अघा का क्या हो जाएगा, अघोरी, इसका विलोम बोल सकते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, अतृप्त हो रहना, मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्या क्या है, उसको जो चीज़ उसको जितना मिलना चाहिए उतना उसको नहीं मिला है, मतलब उसमें और भी वो लेने की क्षमता उसके पास अभी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अघोरी होना मतलब क्या होता है दोस्तों, अतृप्त रहना। उसी तरीके से अटक पर जो है अटकर पंचे, तो अटकर पंचे मतलब क्या होता है, अटकर मतलब अनुमानित, तो अटकर मतलब अटकर नहीं है मोला, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कहीं ना कहीं मुझे अनुमान लगा ले, है ना। तो जैसे 5 व्यक्ति हैं तो उनके लिए मैं कितना खाना बनाऊं, तो अटकर ले, है ना, अपने अनुमान से बना लो खाना, इस तरीके से। तो अटकर पंचे मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुमान से, ठीक है। उसी तरीके से अटर्रा होना मतलब तिरस्कृत करना, मतलब कहीं ना कहीं देखिए अटर्रा मतलब क्या होता है, जो ऐसे
स्वाद में क्या होता है, जैसे जाम आप खा रहे हो, है ना, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ खा रहे हो जिसमें क्या हो रहा है, अभी वो ऐसी स्थिति में नहीं है जिसको आप खा सको, तो वो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, अटर्रा कहते हैं। जैसे जाम अटर्रा हो गया, बहुत सी चीज़ें ऐसे जो आप कच्चे में खाते हैं वो क्या कहलाता है, अटर्रा कहलाता है। ठीक है, तो मतलब जो है तिरस्कृत करना, तो ऐसे चीज़ों को आप क्या कर देते हो भाई, अटर्रा जाम खा रहे हो तो उसको फेंक दोगे ना भाई, स्वाद अच्छा नहीं है तो तिरस्कृत कर देना। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए। उसी तरीके से है दोस्तों अट्ठी बघारना, मतलब अट्ठी बघारना मतलब क्या हो जाएगा, चारों तरफ से घेर लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अट्ठी बघारना मतलब चारों तरफ से घेर लेना, याद रख लीजिए इसको। अथान डराना मतलब दोस्तों, अथान डराना मतलब दोस्तों सुरक्षित रहना, सॉरी डराना नहीं, डारना है। ठीक है, तो अथान डारना मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सुरक्षित रहना। उसी तरीके से अधर्मा फाटना, तो ये क्या हो जाएगा, अधर्मा फाटना मतलब दोस्तों भारी विपत्ति आना। इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखिए दोस्तों। प्रश्न तो अजीब सा लगता है, लेकिन जब ऑप्शन देखोगे तो आपको और भी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो अधर्मा फाटना मतलब क्या हो जाएगा, भारी विपत्ति आना। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अनठेहरी गोठियाना, अनठेहरी गोठियाना मतलब व्यंग कसना, कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर व्यंग कसते हो, अनठेहरी सुना रहे हो, मतलब क्या हो जाएगा, अनठेहरी गोठियाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, अन्न पानी छोड़ना मतलब दोस्तों, अन्न पानी, अन्न मतलब क्या होता है, खाना, पानी मतलब पानी पीने वाला। जब उसको जो व्यक्ति छोड़ देता है तो ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाता है। तो मरणासन होना मतलब ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब क्या होता है, जब बूढ़त काल जिसको बोलते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ी में, मतलब बूढ़े अवस्था में, बुढ़ापा में व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे उसकी शारीरिक जो क्षमताएं हैं कार्य करने की, जो वो सब चीज़ें क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे कम होने लगता है। और ऐसी स्थिति आ जाता है कि वो दोस्तों खुद से ना तो खाना खा सकता है और ना खुद से पानी पी सकता है। तो ऐसी स्थिति वो क्या कहलाता है आपका, उनका मरणासन स्थिति का होता है। मतलब जीवन के जो दिनों की जो अंतिम समय होता है वैसी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जीवन की रीति है। तो इस तरीके से इसमें जो है प्रश्न घुमा घुमा करके पूछता है, तो आप इसको घुमा करके समझना भी है, ऑप्शन देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो दोस्तों अगला है, इसमें दोस्त देख लेते हैं, अपन गालमला थपरा मारना मतलब अपन मतलब स्वयं का, गाल मतलब गाल, चीख, है ना। उसी तरीके से थपरा मतलब थप्पड़, और मारना मतलब स्वयं का अहित करना। इसके लिए आप बोल सकते हैं कि स्वयं के पैर में कुल्हाड़ी मारना। इसके लिए आप हिंदी जो है मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, अपन गाला थपड़ा मारना मतलब स्वयं का अहित करना। उसी तरीके से देख लेते हैं, अपन मुँह थपड़ा मारना, तो इसके लिए क्या होगा, अपनी इच्छा का दमन करना। भाई अपनी मुँह, देखिए आपको दोनों सेम लग रहा होगा, अपन गाल में थपड़ा मारना, अपन मुँह में थपड़ा मारना। तो भाई अपन गाल में थपड़ा मारना मतलब स्वयं के हित करना, अहित करना, और अपन मुँह में थपड़ा मारना मतलब क्या हो जाएगा, अपनी इच्छाओं का दमन करना। मतलब कहीं ना कहीं आपके पास जो इच्छाएं हैं वो पूरी करने के लिए आप उनको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, इसको समझिए। ठीक है, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है, अपन रद्दा अपन आना औ। ठीक है, मतलब अपन रद्दा आना औ मतलब किसी के लफड़े में नहीं पड़ना। रद्दा जाना, अपन मतलब जो है अपने काम से काम रखना, किसी के बीच में क्या है ना पड़ना, उसको मतलब अपन रद्दा जाना, अपन रद्दा आना। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहा जाता है दोस्तों, अपन रद्दा आना औ अपन रद्दा जाना मतलब बिना लफड़े के किसी के भी काम में टांग ना अड़ाना। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों, अबक तबक होना। अबक तबक मतलब दोस्तों ऐसा स्थिति जब मरने की स्थिति में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, अबक तबक होना। जैसे ठीक है, याद रखिए, देखिए जो प्रश्न है अरई होना, ठीक है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जब वीडियो का सबसे पहला प्रश्न पूछा था, अरई होना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हाथ धो करके पीछे पड़ना। ठीक है, हाथ धो करके पीछे पड़ना, जो हमने जो स्टार्टिंग में देखा था ऑप्शन में, तो हाथ धो करके पीछे पड़ना था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें है अलकरमा घाव होना। ठीक है, मतलब अलकर में मतलब अलकरहा में घाव होना मतलब ऐसी स्थिति में जब क्या हो जाता है, ऐसे जगह जहाँ पास क्या हो जाता है, घाव हो जाता है, जब बताने के लिए आप पहले छुपा करके रखते हो, बाद में क्या करते हो आप उसको बताते हो, मतलब गुप्त बात को बताने के लिए विवश करना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आ जाती है जब उनको क्या करना पड़ता है, जो गुप्त बातें हैं उसको शेयर करना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास आप समझ रहे हो कि अलराव माँ घाव होना मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जब आपका उस बातों को शेयर करना पड़ जाता है, तो गुप्त बात को बताने के लिए विवश हो जाना। ठीक है, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस मुहावरे का अंतिम प्रश्न जो क्वेश्चन मतलब कहा जाए तो अंतिम मुहावरा है वो है अलग बिलग होना। अलग बिलग होना का मतलब क्या होता है दोस्तों, बंटवारा हो जाना। ठीक है, तो अलग बिलग हो जाना मतलब बिखेर देना भी हो सकता है, लेकिन क्या है इसमें अलग बिलग होना, तो ये क्या हो जाएगा, बंटवारा होना। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी लगभग हमने 57 इसमें मुहावरे देखे हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। यहीं से प्रश्न जो है दोस्तों घुमा घुमा करके पूछा जाता है, और भी बहुत सारे मुहावरे हैं, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। कुछ
अगर क्वेश्चन में आपको डाउट है, अगर मैंने गलत बताया ऐसा आपको लग रहा है तो नीचे बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। और दोस्तों ये मुहावरा का ये पार्ट कैसा लगा, क्या मैं पार्ट सेकंड भी लाऊं, तो उस पर भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और छत्तीसगढ़ी या हिंदी का कौन सा सेक्शन आपको समझ नहीं आता है, कठिन लगता है, उसको भी ज़रूर बता दीजिए, उस पर भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ वहाँ पर अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ PDF डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों लगातार जो है फूड इंस्पेक्टर का क्लास मैं ले रहा हूँ, मॉर्निंग में वीडियो अपलोड हो जाता है, आप वहाँ पर से चेक करते रहिए। ठीक है। लगभग 6 क्लास मैं ले चुका हूँ, आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से अधिनियम एक्ट, ठीक है, तो निवारक अधिनियम यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको प्रिपरेशन कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।